कि भैया तुम पैसा तभी बना पाओगे जब तुम्हारे पास कोई अच्छा मेंटर हो। अगर आज किसका रिजल्ट आया तो आज नहीं करना, आपको जाकर वो कल करना। कल करना है, राइट। कल ओपनिंग बेल पे वो जो करे उसी तरफ भागो। मैंने जिसको भी सिखाया उसने पैसा बनाया। और सर नागपुर का कैसा रहा आज का सीन? मस्त मस्त एकदम। सुबह क्या खाया? सुबह खाया पोहा, हाँ। समोसा, और फिर उनको हजम करने के लिए 2 गिलास दूध, 2 गिलास दूध, छोटे वाले। छोटे वाले। अच्छा, ट्रेडिंग का कैसा रहा? ट्रेडिंग का आज ठीक था, मस्त। सुबह डीवी स्लैब मिला और अपोलो मार्केट में माइनस किया, हाँ। सुबह ही माइनस कर दिया था। फिर कोफोर्स था वो माइनस कर दिया। फिर कैनफिन होम था, पहले अपोलो किया कोफोर्स, फिर कैनफिन होम 10:30 बजे के आसपास एक कदम ऊपर बिल्कुल हाई पे। लोग बोलते हैं हाई पे कोई शॉर्ट नहीं कर सकता, मैंने तो कर दिया भाई। सर इसी में है एक चीज़ है, मोस्टली मेरे को काफ़ी ऐसे मैसेजेस आते हैं, ठीक है, कि अभिषेक जी ये बताओ, ट्रेडिंग में हम नॉर्मली जब भी ट्रेड लें, ट्रेड उसका ऑपोजिट, जब भी लेते हैं ट्रेड तो उसके ऑपोजिट आ जाता है। तो आप प्लीज़ कुछ उनको गाइड करो कि इंट्राडे में एक्चुअल में कैसे प्ले किया जाता है। यार इंट्राडे में काम करने के लिए सबसे पहले हमें 2 चीज़ें समझनी पड़ेंगी। पहला, देखो इंट्राडे में काम करने के लिए अभिषेक 2 चीज़ें समझनी पड़ेगी। पहला स्टॉक सिलेक्शन, दूसरा फेयर आउट। फेयर आउट, क्योंकि लॉस फेयर मोस्टली लोगों को है। फेयर आउट से होता है, इनके माइंड में फियर है, इसलिए है। देखो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप क्या देखोगे कि जितने भी लोग लॉस करते हैं वो सब एक गलती क्या करते हैं, ट्रेड लगाने की बड़ी जल्दी है। राइट, उनको लगता है कि यार ट्रेड ये भागता जा रहा है, भागता जा रहा है। भागते रहे। हाँ, पहले और मैं यहाँ पे profit 15-20 कर लूँ। मिनट्स में वो लोग ट्रेड लगाते हैं, जबकि फ्रॉम दी लास्ट 2 इयर्स मैं सुबह के ट्रेड में सीधी चाल ट्रेंडिंग बिठाता हूँ, बट उससे पहले मैंने 8 साल पहली 15-20 मिनट में ट्रेड हमेशा नेगेटिव ही बिठाया मैंने ट्रेंड के अकॉर्डिंग। ट्रेंड अगर सीधा जा रहा है तो मैंने माइनस करना है, ट्रेंड अगर उल्टा जा रहा है नीचे की तरफ मैंने प्लस करना है। बट ये आप किसी पर्टिकुलर एक मेथड के साथ कर सकते हो, वैसे आप नहीं कर सकते ये। लेकिन जब मैंने 2 साल एक सिस्टम को 1 साल चेक किया, फिर 2 साल उसके ऊपर मैंने वर्कआउट किया, तो मैंने ऐसा कुछ पाया कि जो टॉप गेनर और टॉप लूजर होते ना, उनके अंदर कुछ सिमिलैरिटी देखी मैंने, कुछ सिमिलैरिटी मैंने कैच कर ली। तो आज मेरे उसमें आया था सेल जो सीधा चलना था, ओबराय रियल्टी और डीवी स्लैब, मैंने तीनों ही पकड़े सेम साइड में और तीनों में ट्रेड लगा दिया। मेरा एक ही फंड है, कोई ट्रेड लगा दिया 1:2 आ रहा है, आधा क्वांटिटी बुक कर लिया, आधा छोड़ दिया। मैं ये जब ज़्यादा करता हूँ जब मुझे लगता है कि मार्केट किसी सर्टेन पॉइंट से रिवर्स होने वाला है, और ये मैं सिर्फ बाइंग साइड में ही करता हूँ। एग्जिट पोजीशन मतलब बाइंग साइड में ही करता हूँ, सेलिंग साइड में मैं कंटिन्यूस होल्ड रखता हूँ। सेलिंग साइड में मैं प्रॉफिट बुक नहीं करता, बस कोस्ट का एसएल लगा के छोड़ देता हूँ। समझ गया। और जितने भी लोग ऐसे बोलते हैं ना हमारे ट्रेड लेने के बाद स्टॉप लॉस हो जाता है, तो वो लोग कहाँ ट्रेड करते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे। सपोर्ट और रेजिस्टेंस गेम, और मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस देखता ही नहीं। आज आपने मेरा चार्ट देखा, उसमें एक सिंगल लाइन नहीं थी। राइट, बिल्कुल भी नहीं थी, बिल्कुल नीट एंड क्लीन चार्ट था। क्या देख रहा था मैं उसमें? प्राइस एक्शन। सिर्फ मैं कि ट्रेल जो स्टॉप लॉस है ना, वो एग्जैक्ट पॉइंट कहाँ है, आधे घंटे पहले कितना लेवल था, क्योंकि आज मेरे पास टर्मिनल तो था नहीं। टर्मिनल नहीं होने की वजह से मैं 30 मिनट का स्टैट्स तो निकाल नहीं पा रहा था। राइट, तो उस वजह से मुझे लास्ट 30 मिनट का चेक करना पड़ रहा था लो बार बार। समझ गया। सर एक चीज़ है, नॉर्मली ट्रेडर्स क्या करते हैं कि ना एग्जिट मतलब उनको लेना बहुत मुश्किल लगता है, एंट्री तो आराम से वो रेडी हो जाते हैं, बट ना कई केसेस में एक चीज़ है, महाभारत के टाइम पे चक्रव्यूह में तो चक्रव्यूह में घुसने के लिए सिर्फ 4 लोगों को पता था और उनका एग्जिट भी पता था, राइट, और किसी को नहीं पता था। घुसा कौन? हाँ, अभिमन्यु घुसा, जिसको नहीं पता था, राइट। तो ये जो स्टॉक मार्केट का एक व्यू बना हुआ है,
ठीक है, उसमें हम कैसे एग्जिट कर सकते हैं? यार अगर तुम्हें कुछ नहीं आता ना, मतलब आपको लगता है कि यू आर डूइंग मिस्टेक इन योर लाइफ, तो क्या करो? सिंपल सी बात है, प्रॉफिट तो पता नहीं आपको कितना होगा कितना नहीं होगा, बट आप लॉस को तो रोक सकते लॉस को रोक सकते हैं, राइट? हो, राइट? लॉस आपने अगर डिफाइन कर दिया तो आप उसको रोक सकते हो। राइट। तो मेरा मानना ये है कि अगर इंट्राडे में जितने भी ट्रेडर जो कर रहे हैं, सब लोग मेरे जैसी बात 10 लोगों ने बोली होंगी, बट जो मैं सॉल्यूशन आज दूंगा वो किसी ने नहीं दिया। पहली बात कि आप चेक करो क्या आपको लॉस 10 बजे के अंडर में हो रहा है, 10:30 के अंदर में हो रहा है। पहला ये फेज चेक करो। अगर आपको 10:30 के फेज में के अंदर में हो रहा है, इसका मतलब आप ट्रेंडिंग मार्केट को ट्रेंड करने की कोशिश कर रहे हो, वहां पे आप ट्रैप हो रहे हो। अगर आप 12:30 बजे फंस रहे हो, आपका स्टॉप लॉस हिट होकर ही मार्केट आपकी डायरेक्शन में जा रहा है, इसका मतलब आप किसी ट्रेड में सही बैठे थे और रिट्रेसमेंट के टाइम में आपने बाय कर लिया और उसमें आपने ऐसा लगाकर कर लिया। तो पहला सजेशन ये दूंगा, अगर आप ट्रेंडिंग गेम कर रहे हो तो सीधा हाई पर बाय नहीं करना, जितना रैली हुआ है उसका कम से कम भी 30 to 50% उसको रिट्रेस होने दो, तभी करो। अभी सर आपने एक पॉइंट बोला, हाई पर बाय नहीं करना है। हम ट्रेडर्स, मोस्टली ट्रेडर्स नहीं जानते इस चीज़ को कि मार्केट का क्या हाई बनने वाला है या Right. क्या लो बनने वाला है। राइट, उस चीज़ को कैसे टैकल करना है? देखो अभी कैसे टैकल करना है, आपने मेरे को एक बढ़िया सॉल्यूशन बताया। सबसे पहले आप जिस स्टॉक में बाय करने वाले हो, मोस्टली ट्रैपिंग कहाँ होती है, अगर कोई स्टॉक पिछले दिन 5%, 4 मिनिमम 3% चला हुआ हो, तो पॉसिबिलिटी क्या कहती है कि अगले दिन ट्रैपिंग वही हो सकता है, वही हो सकती या है। 5% चला हो, 7%, 3% से ऊपर, या आप एज्यूम करो 5% से ऊपर चलने वाले स्टॉक, अगले दिन आप उसमें क्या देखेंगे? ट्रैपिंग देखेंगे। ट्रैपिंग देखेंगे। राइट। रिसेंटली का एग्जांपल देता हूं मैं, हिंद पेट्रो, राइट। राइट, इन पेट्रोल लास्ट ट्रेडिंग सेशन फ्राइडे। राइट। आपने उसमें 10 ही मिनट वेट करना है। 10, हाँ। अगले दिन अगर 10 मिनट में वो हाई नहीं तोड़ पाता पिछले दिन का, तो आप समझ जाओ वो ट्रैपिंग करेगा आज, Right. उसको सेल करो। वो आप जाके देख सकते हो, फुल डे डाउन था। राइट। इसके अलावा भी जो लोग इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हैं, अक्सर आप नोट करना, शायद ये बात ये लोग तो नहीं जानते बट आप जानते हो, जितने भी लोगों को लॉस होता है वो क्वार्टरली रिजल्ट सेशन के दौरान में होता है। राइट। तो इन लोगों को सबसे पहले ये पता होना चाहिए, जिस दिन सेम डे में किसी का रिजल्ट है तो उसमें प्ले नहीं करना चाहिए, बिकॉज इनके पास मेरे वाला और हमारे वाला स्ट्रैटेजी नहीं। अगर ये उसमें प्ले करना चाहते हैं, आई कैन गिव यू द सजेशन, अगर आज किसका रिजल्ट आया तो आज नहीं करना, आपको जाकर वो कल करना है। राइट। कल ओपनिंग बेल पे वो जो करे उसी तरफ भागो, वो जिस तरफ जाए 9:20 के बाद उस तरफ करो, या 9:25 के बाद, ठीक है? अगर आप रिस्क ले सकते हैं, आपको पता है आपके पास स्ट्रैटेजी है, तो आपने 1 ही मिनट वेट करना है, अगली 10 मिनट आपकी। तो मैंने 2 सॉल्यूशन बताए इनको, अब मैं तीसरा सॉल्यूशन इनको फुल एंड फाइनल बता देता हूँ एक ही बात में, कि भैया तुम पैसा तभी बना पाओगे जब तुम्हारे पास कोई अच्छा मेंटर। वो एक बात है ना, पानी पियो छान कर, गुरु बनाओ जानकर। तो भाई ये रूल इनको फॉलो करना पड़ेगा। इंट्राडे में किसी ना किसी को तो आपको अपना गुरु बनाना पड़ेगा, या फिर आपको कोई ऐसा पर्सन अपने पास रखना पड़ेगा जिसको ये समझाना पड़ेगा कुछ भी हो जाए, मैं जो स्टॉप लॉस पहली बार बताऊंगा ना उसको लगा देना टर्मिनल में, मन में नहीं बैठना। मैंने अपनी लाइफ में सबसे अच्छी ट्रेडिंग करना इसलिए सीखा बिकॉज मैंने जिसको भी सिखाया उसने पैसा बनाया, बट मैं नहीं बना पा रहा, जस्ट बिकॉज ऑफ इमोशन। फिर मेरे ब्रदर ने मेरे को बोला, आज मुझे सक्सेस करने में सबसे ज़्यादा हाथ उसी का है, क्योंकि एक अच्छा ट्रेडर बनाने में उसी ने मेरी मदद की। उसने मेरे ऑर्डर खुद पंच किए और मैं स्टॉप लॉस बताता था, हाँ ये स्टॉक कर दे, इतनी क्वांटिटी कर दे, लगा दिया भैया, ऐसे बोलता था। ठीक है, ऐसे कर करके मैंने समझा यार इट्स जस्ट लाइक अ रोबोट, मुझे ऐसा रोबोट आदमी चाहिए। फिर मैंने सारे सिस्टम को ऑटोमेटिक बनाया। फिर मैंने क्या देखा, ऑटोमेटिक बनाने के बाद मैं भी ट्रेड वैसे ही कर रहा हूँ, वैसे ही कर रहे हैं विदाउट इमोशन, बट जैसे ही मैंने क्वांटिटी बढ़ाई वैसे ही वो इमोशन लौट के वापस आ गया, वो प्रॉब्लम वापस से जनरेट हो गई।
अब मैं उसी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने के लिए क्वांटिटी को सेट करके काम कर रहा हूँ। सर आपके मन में ऐसा नहीं आता, हम क्या करते हैं कई बार, अगर हमने खुद ट्रेड लगाया है, ठीक है, खुद ट्रेडिंग करने के टाइम पे हमारे मन में एक फियर आता है, अरे यार मेरा इतना पैसा लगा हुआ है, ठीक है, राइट, माइंड में एक चीज रहती है। आपने कहा कि आप वो सब चीजें ऑटोमेशन पे लेकर जा रहे हो, ठीक है, ऑटोमेशन पे आपके माइंड में ये नहीं आएगा यार मेरे अकाउंट में तो 50 लाख है या 1 करोड़ है, ठीक है, अब मेरा ट्रेड उसी पे ही रन कर रहा है। राइट। मुझे ऑटोमेशन में एक ही बात का डर है कि कहीं एनएससी का कोई सर्वर हो जाए खराब, तो मुझे लाइक दिक्कत ना हो जैसे जाए। कोई एनएससी का ग्लिच हो जाता है कई बार, या डीमेट का ग्लिच ठीक हो है, जाते हैं। एक बार जीरोधा के साथ मैंने काम किया था, आज भी मुझे याद है, 1,80,000 रुपये आ रहे थे। हाँ, आई वॉज यूजिंग सिम्फनी का वो सिस्टम यूज कर रहा था मैं, और फिन जीरोधा नहीं था, फिन वी एसी था। हाँ, हाँ, फिन वी एसी उनका कोई सिस्टम बिगड़ा, 1,80,000 रुपये आ रहे थे, और मैंने सिस्टम में एग्जीक्यूट डाल दिया। मुझे पता लगा प्रॉब्लम है, तो मैंने डाल दिया। 4-5 मिनट तक ऑर्डर एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ। अच्छा, फिर आधे घंटे बाद पता चला कि पिछले 17 मिनट पहले वो एग्जीक्यूशन हो गया, और 1,20,000 रुपये फाइनल है। ओके, आप समझो, 1,80,000 से 1,20,000 आ गया। जबकि मैं ऑटोमेटिक में कभी भी काम करता हूँ तो मैं एक रूल फॉलो करता हूँ, मुझे 3,000 रुपये से ज़्यादा रिस्क नहीं लेना, नहीं लेना है, और मैं कैश बेस्ड ट्रेडिंग करता हूँ, ऑप्शन में काम नहीं करता हूँ। ओके, ठीक है, मेरे पास, क्योंकि मेरे पास पर्टिकुलर एक स्ट्रैटेजी है, मैं उसी को फॉलो करता हूँ। दूसरा कि मुझे अच्छे से पता है साल में एक बार चोट लगनी है, मुझे नहीं पता वो चोट कब लगनी है, तो हर एवरी डे मैं तैयार रहता हूँ। साल में एक बार वो सिनेरियो आएगा मार्केट में, मुझे नहीं पता कब आएगा, उसके लिए भी मैं तैयार रहता हूँ। तो अल्टरनेट में मेरे पास 2-3 अकाउंट होते हैं। अगर मेरा कोई पोजीशन यहाँ फंस गया, तो सबसे पहले मेरा अलग एक ही काम है, सबसे पहले दूसरी पोजीशन जहाँ पे भी सही चल रहा है, वहाँ पे मैं उसी पोजीशन को एग्जीक्यूट करता रहता हूँ। एग्जीक्यूट करता रहो, मुझे पता है यहाँ तो 3 बजे कट जाएगा अपने आप, और वहाँ पे भी कट जाएगा। अगर एक जगह आप बाय करोगे, एक जगह सेल करोगे, तो आपका बीच का मार्जिन हार्डली 1 रुपये का ही डिफरेंस होगा। लेकिन अगर मैं एक ही जगह पर बैठा रहूं कि ये ब्रोकर के भरोसे, वो तो मुझे पेल देगा भैया। ब्रोकर पेलने के लिए है। ब्रोकर से पूछो तो कहता है एनएससी का वो है, एनएससी से पूछो तो हमारे यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ब्रोकर के लीज लाइन में ब्रोकर एंड प्रॉब्लम से, है। हाँ, बट ये रियलिस्टिक वे में जो प्रॉब्लम होती है वो ब्रोकर के लीज लाइन से होती है, अच्छा, क्योंकि ये लोगों का कुछ एमबीपीएस का स्पीड का इशू होता है, डिस्टर्ब होता है। जैसे ही वो डिस्टर्ब होता है ना, वैसे ही इन लोगों का जो सिस्टम होता है वो क्रैश हो जाता है। ओके। सर अब एक चीज़ और भी है, मेरे पास जो मोस्टली क्वायरीज आती है ना, वो ये भी आती है कि सर देखो आपके पास आज एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है, तो आप उसके बेस पे अपने इंट्राडे में कितना करना है, स्विंग में कितना करना है, या मेरे को Right. इन्वेस्टमेंट में कितना करना है। बट आज जो एक नया ट्रेडर आ रहा है ना मार्केट में, उसका एक क्वेश्चन रहता है कि मैं कितना पैसा लेकर आऊँ, देखो, कि मुझे कैश में कितना करना है। या नॉर्मली ट्रेडर्स क्या करते हैं, घर की जमीन वो रख दी गिरवी, ठीक है, बहन की शादी के लिए कुछ गहने थे वो रख दिए गिरवी, वो Yes. पैसा भी लेकर आते हैं, फिर जब लॉस करते हैं फिर वो माथा पकड़ के बैठते राइट। हैं। अभी रिसेंटली मेरे को 4 दिन पहले किसी का मैसेज आया था कि सर मेरे पास 6 लाख रुपए थे, और 2 महीने बाद मेरी शादी होने वाली है, वो मैंने 4 लाख रुपए का लॉस कर दिया, कैन आई रिकवर दी मनी विद 2 लाख रुपीज। तो मैंने उसको बोला, अगर तुम रिकवर करने की सोचोगे तो होगा तब नहीं, नहीं होगा, नहीं, राइट। फ्यूचर करोगे तो भी नहीं होगा, ऑप्शन करोगे तो भी नहीं होगा। तो नए प्लेयर को मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, नेवर एवर ट्राई टू डू समथिंग इन फ्यूचर एंड ऑप्शन। स्टार्टिंग के और लिए ये स्कैल्पर से दूर रहो, Right. जो आपको भ्रमित कर रहे हैं स्कैल्पिंग वाले लोग, वो अट्रैक्ट उनसे कर दूर रहे हैं। रहना है। ऐसे इन्फ्लुएंसर जो आपको गाड़ी दिखाकर एक ड्रीम सेल कर रहे हैं, Right. उससे दूर रहो। करना क्या है मैं बताता हूँ, क्योंकि मैंने 10,000 की कैपिटल को 50,000 4 बार बनाया, लेकिन 4 बार बनाने से पहले 8 बार मैंने उसको जीरो भी किया। जीरो भी किया है। जब मुझे समझ में आया, जो आज तुम मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हो, जिनका मैं एक पर्टिकुलर वे में एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन जो दे रहा हूँ फिक्स करके, वो सॉल्यूशन इसलिए बनाया क्योंकि आई वाज आल्सो इन द सेम प्रॉब्लम। तो उस प्रॉब्लम से निकलने के लिए मैंने ये पूरा एक डिजाइन किया कि पहले आप 10,000 से 50,000 बनाओ 4-5 बार, फिर देखो आपको इमोशन कितना ट्रैप कर रहा है। बट सर आपने ये चीज़ बोली, राइट,
हमारे ट्रेडर्स क्या करते हैं, देखो, 10,000 से 50,000 बनाना उनको होता है, मेरे को तो आज भैया पैसा कमाना है, वो देखो किसी चीज को ऐसा फॉलो नहीं नहीं है करते। मैंने 10,000 का 50,000 एक महीने में बनाया, यही तो गलती करते हैं हम लोग। 10,000 से रोज 400-500 रुपए मैंने बनाना स्टार्ट किए। स्टार्टिंग में जब किया था तो 30,000 रुपए कर दिए थे, 10 के 30, ठीक है। फिर 30,000 से 20,000 और जोड़ दिए, 50 हो गए। लेकिन उसके बाद मैंने एक गेम प्ले किया जिसको मैंने 10,000 से 70,000 रुपए एक ही महीने में बना दिया। 10,000 से 70,000 रुपए एक हाँ, महीने में। तो आज भी मेरे पास वो मेरा अकाउंट है, आस्था में था मेरे पास, और शायद मैं अपना कहीं ना कहीं से अगर रिकॉर्ड निकालूंगा तो वो आज भी मिल जाएगा, ठीक है। पर्टिकुलर डे में मैं क्या कर रहा था, आई वॉज डूइंग द सेम थिंग कि मुझे दिन में 1,000-1,500 रुपए करने हैं, डेट्स इट। 1,000-1,500 रुपए करने हैं, डेट्स इट। यार आजकल तो ये क्या कर रहे हैं, जीरो और हीरो। राइट, थर्सडे आजकल तो सर हर दिन एक्सपायरी है, मंडे कल ट्यूसडे। परसों या राइट, पिछले वीक में मुझे कोई बता रहा था, मैंने 10,000 5,000 लगाया, 2 लाख रुपए कमा 2 लाख लिया। रुपए कमा लिए। राइट अरे कब कमा लिया भैया, मुझे तो इस चीज का ज्ञान ही नहीं है। सर, आजकल ना इंस्टाग्राम पे क्या चल रहा है, अगर आपने इतना पैसा लगाया होता तो आप हाँ, इतने बन जाते। हाँ, दिखा कोई नहीं रहा है। हाँ, दिखा कोई नहीं दिखाया रहा है, कोई नहीं रहा है। वो सिर्फ पेपर्स पर है कि वो ये दिखाते हैं कि यार ये आज ये तो कॉल सही है। 2 रुपए से 200 हो गई, 2 रुपए से 100 रुपए हो गए, आपने 1 लाख लगाया होता आपके 20 लाख बनते। यार यार वो सब आपकी सिर्फ यार रिटर्न सबसे है। पहले तो आप लोग ये जान लो, जीरो हीरो में हाँ, गेम जीरो हीरो किसको बोलते हैं। राइट, जो जीरो हीरो होता है ना, मैं आपको चाहूं तो एक ऑप्शन का एक्सपायरी का एक ऐसा पर्टिकुलर गेम बता सकता हूं जो शायद इनको नहीं पता हो या शायद ये अज्यूम नहीं करते, जूम नहीं कर सकते। बट मैं उस कहानी का एक पार्ट हिस्सा बताता हूँ। जीरो हीरो वो नहीं जो 6 रुपए से 60 रुपए हो जाए, 60 100 रुपए हो हो जाए। जाए। हाँ, जीरो हीरो वो है जो 6 रुपए से पहले 2 रुपए आए, उसके बाद वापस से जाके 6 रुपए जाए, तब। सर 4-5 टाइम्स हो गया पैसा आपका। अभी भी नहीं समझे अभिषेक, लोग क्या करते हैं, 6 रुपए पे लेके उसी को 60 रुपए करते हैं। मैं क्या करता हूं, 6 रुपए वाली जब 2 रुपए आएगी तो उसको देखता हूं, वापस से 6 रुपए जाएगी तो मैं कुछ करता हूं, ये नहीं बताऊंगा क्या करता हूं। उसको 6 रुपए पे करता हूं, 8 पे करता हूं या 10 पे करता हूं, ये नहीं बताऊंगा, बट जीरो हीरो गेम वही होगा, ये मैं वादा कर रहा हूं। आज जाके ये सारे सब्सक्राइबर चेक कर लें, और मेरी इस बात में अगर 80% एक्यूरेसी ना मिले समय तो मेरा बताना नाम चाहोगे बता आपकी ये चीज किस टाइम के बाद होती नहीं, है? बस यही मैंने बताना, कहानी का एक पहलू मैंने बता दिया, हाँ, बट दूसरा पहलू मैं नहीं बता सकता। देखो व्यूअर्स, ये आपके लिए है, ये आपके ऑब्जर्वेशन के लिए। सर ने एक बहुत अच्छा हिंट दे दिया है आपको। बस, और दूसरा हिंट तुमने दे दिया कि इट्स डूइंग द टाइमिंग गेम, तो मैं इतना बता देता हूं सिर्फ, हाँ, सिर्फ इतना कि 12 बजे से पहले मैं कुछ नहीं करता, हिंट मिल गया होगा आपको। और 10 साढ़े 10 बजे तक मेरे को ट्रेंड देखना है, हाँ, जिस तरफ ट्रेंड जा रहा है मैं उसके अपोजिट करता हूँ, बस। बस। और जब मुझे 12 बजे तक कोई ट्रेंड नहीं दिखता, तब मैं अपने मन की चाल चलता हूँ, मुझे पता है क्या करना है, क्योंकि मेरे पास एक पर्टिकुलर सिस्टम है। मैंने उसमें एक ही चीज कर रखी है, सिर्फ 4,000 रुपए लगाने हैं, या तो 4,000 रुपए जीरो कर लूंगा या 4 के 40 बना लूंगा। 4 के 40, और ऐसा मौका आपको आई थिंक एक महीने में 4 बार मिलता 4 है। बार मिलेगा, 4 बार बट मिलता है। राइट, मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैंने क्या देखा, मेरे हमेशा 80% केस में 4 के 8-10 मेरे हो रहे थे, यानी 4,000 मैंने लगाए और 4,000 या 6,000 रुपए मुझे एक्सटर्नल मिल रहे थे। मैंने ये देखा 100 में से 68 टाइम्स मेरे पैसे मुझे डबल होके मिल रहे थे, 68 टाइम्स वो भी बाइंग में। बाइंग में, और लोग क्या आजकल भाग रहे हैं सेलिंग में। बस, और 10% केसेस में मैंने क्या देखा, महीने में 4 या 5 बार मेरे जो भी ट्रेड होंगे उसमें ये मुझे मिल रहा था अच्छा। बट अभी हफ्ते में 5 एक्सपायरी है, तो मैं ये क्या देख रहा हूं, मुझे जीरो हीरो करने की भी जरूरत नहीं है। मुझे क्या जरूरत है, बस जिस दिन एक्सपायरी होती है उस दिन मुझे 2 से 3 ट्रेड मिलते हैं, जो एक जगह ऊपर नीचे हो गया ना कहीं, वही मेरा पैसा तुरंत डबल हो जाता है। 4 के 8 तो पहले नीचे से ऊपर हो गया, फिर ऊपर से नीचे हो गया। समझ गया। तो मैं ऐसे आप जीरो हीरो में एक दिन में कितना एक्सपेक्टेशंस लेकर चलते हो? क्योंकि नॉर्मल ट्रेडर्स का, आज के नए ट्रेडर्स के बताऊं क्या एक्सपेक्टेशंस है कि मैं आज के दिन में राजा बन जाऊं। देखो, मैं भी अभी इस चीज के ऊपर बहुत डीपली काम कर रहा हूं। अगर मैं इसमें सक्सेस हो गया, जहां तक कि मैं 80% सक्सेस हो चुका हूं, क्योंकि
अगर आपका स्ट्रेटजी 68% चल रहा है, ऑब्वियसली आप विनिंग में ही हो। राइट। मुझे तो क्वांटिटी का गेम करना है। तो मैंने क्या देखा अब इस स्ट्रेटजी में एक पर्टिकुलर चीज कि तुम्हारा पैसा 1.5x तो हो ही रहा है, 1.5x बहुत है मेरे हिसाब से, तो बहुत है। ठीक है, मतलब एक्सपायरी पे बिना single टेंशन day, के। राइट। आपने जहां करा, आपने 4,000 रुपए लगाए, 4,000 के बदले 4,000 आपकी कैपिटल जेब में और प्लस 4,000 आपका प्रॉफिट और Profit. 2,000 एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा बोनस। मिल गया। बोनस लगा दो कि बस। 6,000 रुपए आपके अकाउंट में प्रॉफिट दिखे, आप ऑटोमेटिक काट लो। मेरे हिसाब से अगर हफ्ते में भी आपका 5,000 का एवरेज, चलो मानकर चलते हैं, इतना आ रहा है और बिना कुछ किए। मैंने क्या करना है, एक ही अकाउंट से नहीं करता मैं। हाँ। जैसे मेरे पास 12-13 अकाउंट है, हम्म। अब मैं सारा 12 चौक 48,000 रुपए में एक में रिस्क लूंगा तो मेरे अंदर भी झू होएगा। माइंड में तो होगा ही ना कि राइट, मेरा इतना पैसा लगा अरे है। 15,000 आ रहा है, अरे 48 पे 48 आ रहा है, ले ले, नहीं वो नहीं करना। तो मैंने 4,000 रुपए एलोकेशन करने हैं, कर भाई। डाइवर्सिफिकेशन। आधी टीम को मैं बोलता हूँ 4,000 पे 4,000 6,000 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, 1:5 1.5x ले लो। निकालो। अब बच गए 6 बंदे, 6 को बोलता हूँ 1:2 ले लो, 2.5 ले लो, निकल लो। निकल लो। जो बाकी के रह गए उनको बोलता हूँ कॉस्ट कैश से लगा के छोड़ दो। अब बताओ, ठीक है ना, चिट भी मेरी, पट भी मेरी, Right. अरे वापस भी चला गया तो मैं ये सोचूंगा मैंने सिर्फ 8 मैंने यहाँ अकाउंट से में कमा ट्रेड लिया। किया है, बस सही है। 12 में नहीं किया। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स महीने में 2 दिन ऐसे होते हैं जो ये 3 बंदे लास्ट में रह जाते हैं ना, ये 4,000 से 40,000 रुपए बना देते हैं। अच्छा, और उसके बाद क्या होता है, मान लो आपने 8,000 रुपए ले लिए, और हमारे अंदर ना एक चीज है, एक कीड़ा है, शायद मुझे नहीं पता आपके अंदर हो ना हो, क्योंकि आप नहीं बता देता हूँ वो कीड़ा। हाँ यार अगर आज प्रॉफिट बुक नहीं करते तो आज 2 लाख रुपए आ जाते इतना हैं। आ रहा होता, लेकिन वो 2 लाख रुपए आते तो तब भी नहीं अगर आप ट्रेड में होते, ट्रेड में होते तो, क्योंकि इतने क्योंकि हम कैपेबल नहीं हो आप। क्योंकि हम अगर लेकिन आप आपको 2 लाख रुपए दे सकते हैं। राइट, आपको अगर 10,000 रुपए भी दिख रहा होता ना, आप निकल जाते, क्योंकि आप इतना लॉस बुक कर चुके हो कि आपको लगता है यार मेरे पास 5-10 हजार रुपए का प्रॉफिट आ रहा है यार, अभी निकलो। और अगर लॉस आ रहा होता ना 1,00,000-2 लाख का एवरेज, बस एवरेज। वही। तो आज मैंने आपके ऑडियंस को बताया सही इंट्राडे में बचने का एक तरीका। राइट। और ऑप्शन की आपने मुझसे स्ट्रेटेजी निकलवा ली, ये गलत है। आगे से मैं ये नहीं, सब बट स्टिल सर देखो क्या होता है, स्ट्रैटेजी मैं ये नहीं बोलूंगा कि वो स्ट्रैटेजी प्रॉपरली है। नहीं, क्योंकि लोगों के पास ऑप्शन में इस तरीके का स्ट्रेटेजी नहीं। आप समझो मेरे पास कोई सिस्टम है तो उसको वो दूर दूर तक किसी ट्रेडर की सोच भी नहीं। मैं तो खुला बोलता हूँ, जो ये बोलते जो आप करते हो वो कॉपी कैट है या हम भी कर सकते हैं या मैं जानता हूं, आप अपने सिस्टम पे बैठ के ट्रेड मारो, मैं अपने पे मारता हूं। अगर उसमें से 20% भी मैच हो जाए तो मैं अपना स्ट्रेटेजी खोल दूंगा। अच्छा, 20% भी मतलब वो जहां बाय करेगा तो मोस्टली 80% ट्रेड मेरे वहां सेल में आ जाए, सेल में आ जाएंगे। मुझे पता है वो कर रहे हैं क्या वाला है। और ये एग्जैक्ट वही स्ट्रेटेजी है। मैं अपने माइंड से पैसा नहीं कमा, लेकिन मुझे पता है तुम पैसा खोओगे। राइट, मतलब दूसरों के माइंड से पैसा कमाना। बस मैंने यही टेक्निक अपना ले, मुझे अपना माइंड नहीं लगाना, मुझे अपना माइंड लगाना है रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट कि मेरा कितना रिस्क है। कि वो जो गलती करेगा ना उसमें मुझे अपना माइंड लगाना है। जब वो एवरेज करेगा तो मुझे पोजीशन बढ़ानी है। ज्यादातर एवरेज वो कहां कर रहा है, जब बाइंग की पोजीशन में फंस जा रहा है और सेलिंग वाली में उसकी हालत खराब हो जाती है, तो वो जहां ऊपर एवरेज करना चाहिए वहां वो करता ही नहीं है और उल्टा कोस्ट पे आकर निकल जाता है। राइट, तो मैं अलग करता हूँ। वो तो यही सोचते हैं, अरे यार चलो 1,000-2,000 बन रहा है, बस 1,000-2,000 मेरा बच रहा है, इवन की बन नहीं रहा है, मैं निकलता हूँ। एक बार मेरे साथ हुआ था, 14 रुपए की कॉल थी, शायद तुम भी बैठे थे। राइट, मार्केट हाई पर था, मैंने बोला अभी ठोको इसको। वो 14 रुपए से 250 रुपए हो गई, फिर नीचे आया 10-12 रुपए चल रही थी, मैं बोला अब लो इसको, वो 150 हो गई, लास्ट में 160। तो सोचो उस दिन कितना बड़ा गेम था। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं सर के साथ ही बैठा था, सर के पास आई थिंक कुछ 10,000 थी क्वांटिटी हाँ, एक दिन में, और सर ने 1.5 लाख का प्रॉफिट बुक किया। विद इन 40 to 50 सेकंड की बात थी। वो अगर 1.5 लाख का प्रॉफिट बुक नहीं करते ना, तो वो 13 lakhs का प्रॉफिट शो हो रहा हो होता रहा था। ये तो सही, 13 lakhs का एकदम profit show ऐसा हो रहा जंप होता। मारा। राइट, एक ही दम में एक स्पाइक। हाँ। और यही चीज ना आजकल के नए ट्रेडर्स को ना अट्रैक्ट करती है। बस नहीं, लेकिन मुझे उस बात का दुख नहीं हुआ, मेरा तो टारगेट लग गया। हाँ, मैंने उस अकाउंट के अंदर वो ट्रेड इसलिए लगाया था, बड़ी क्वांटिटी में, इतनी बड़ी क्वांटिटी में प्ले नहीं करता, वो इसलिए लगाया बिकॉज किसी का लॉस था उस अकाउंट में, तो वो आप रिकवर कर रहे थे। मैंने उसका, मुझे पता था अपॉर्चुनिटी आ गई, मैंने कर दी, बस ये थी बात। तो
अगला आदमी वैसे भी रिस्क ले रहा था, मैंने उसका आधा रिस्क लिया। लेकिन सोचो, अगर मैं उस चीज को सोचते रखता तो आगे भी मैं यही करता, और वो 1,10,000 क्वांटिटी पे जितना लॉस होता वो मैं कई बार दे चुका हूँ। ये पॉइंट है, मतलब अगर उस दिन 13 lakhs का प्रॉफिट हो जाता, चलो मानो, तो मेरी ठीक हिम्मत है? बढ़ जाती। हाँ, कि फिर सर यही कई बार उनके माइंड में आ जाता है, यार हो सकता है आज भी वो स्पाइक आ जाए। बस और पता है यही थिंकिंग के कारण ना आजकल हीरो जीरो की ट्रेड के दिन एक्सपायरिंग दिन ना बस नॉर्मली लोग अपना पैसा खो रहे हैं। यार उनको देखो, लगता है कि आज वो मेरी स्पाइक मिल जाएगी मुझे। यार देखो ना, आप ऑप्शन सेलर से मिलोगे तो वो बोलेगा यार महीने में 3% बहुत है यार, बैंक एफडी नहीं देता यार। और यार ऑप्शन सेलर को ना वैसे एक्चुअल में बताऊं बहुत रिस्क होता है। उनके पास प्रॉफिट है फिक्स और लॉस है अनलिमिटेड। ऑप्शन सेलर इज जस्ट लाइक अ होलसेलर। हम्म। ये जितने भी लोग बकलोली करके ऑप्शन सेलिंग में बड़ा बड़ा प्रॉफिट दिखाते हैं, तो मैं उनका एक टेक्निक बताता हूँ। आप कोई तीर नहीं मार रहे, यू आर डूइंग द सिंपल वर्क विथ सिस्टमेटिक। बड़ी कैपिटल पे आप काम कर रहे हो, 2-3 करोड़ की कैपिटल पे काम किया, दिन में 2 लाख रुपए या 1 लाख रुपए बनाकर दिखा दिया, वो स्क्रीनशॉट दिखाया, लाइव दिखाया, प्रमोशन करा, 1 करोड़ रुपए ट्रेनिंग में अंदर कर लिया, जैसे हमारे घनश्याम चाचा ने कर लिया। मैं तो खुला बोलता हूँ, चाचा को जब से जानते हैं, जब चाचा ऑनलाइन बैठकर सिर्फ 5 या 7 मिनट के अंदर स्टॉक के अंदर फ्यूचर ट्रेडिंग करते थे। समझ गए? तो इन्होंने तो बड़ा मैनिपुलेटिंग कर दिया सारी चीजें। मैं इसमें इनकी गलती नहीं मानता, गलती है हम जैसे लोगों की, जो इनको जो बोला वो 2 करोड़ कमा लिया, और जो हम इन्फ्लुएंस हो गए। इन्फ्लुएंस क्यों हो गए भाई? आज से पहले आपको कोई ऐसा बंदा नहीं मिला जिसने आपको मोटिवेट किया हो, उससे क्यों नहीं हुए आप? या आपके पड़ोस में कोई बंदा ज्यादा पैसा कमाता हो, या अंकल हो, आंटी हो, उससे क्यों नहीं हुए? अपने भैया से क्यों नहीं सर हुए? उसमें मेहनत लगती है ना काम करने में। इनको ये लगता क्योंकि है कि शेयर easy money मार्केट है। इन्हें इजी टू वर्क और इजी मनी इजी कंसेप्ट मनी लगता है, इजी मनी है नहीं। ये इजी मनी कंसेप्ट नहीं है, ये स्मार्ट मनी कंसेप्ट। राइट, अगर आप स्मार्ट हो तो ही आप पैसा बना पैसा बना सकते हैं। नहीं तो मेहनत तो रिक्शा वाला भी करता है, और मेहनत तो गधा भी करता है, राइट? लेकिन गधे से घोड़ा स्मार्टनेस से बनता है आदमी, और स्मार्ट वर्क करके ही आगे बढ़ता है आदमी। सर वही बात है, आज एक मजदूर भी जब दिहाड़ी करने निकलता है ना, उसको पूरे दिन अपना पसीना बहाने के बाद 700-800 रुपए मिलते हैं। स्टॉक मार्केट में एक बंदा अगर 1 मिनट भी बैठ जाए अपना दिमाग लगाने के लिए, वो 1000 रुपए आसानी से निकाल सकता है। देखो, कुछ इन्फ्लुएंसर इस बात को समझ गए थे कि पब्लिक है बेवकूफ। सबसे पहले शिकार किया ने। क्या किया उसने? उसने लोगों को कुछ ज्ञान नहीं दिया, जो इंटरनेट पे पूरा ज्ञान था उसको सिस्टमेटिक करके उसने कर दिया। यार अगर मैं चाहूं, मैं आज बता रहा हूं खुला, मैं चाहूं तो महीने में 2 से 3 करोड़ रुपए ट्रेनिंग करके कमा सकता हूं। बहुत लोग मुझे ऑफर देते हैं, बहुत लोग बुलाते भी हैं कि आप मेरे साथ आ जाओ, मैं आपको 1 करोड़ रुपए देता हूं, आप वो करो। बात 1 करोड़ की नहीं है, बात वो है कि वहां पर जाकर जो मैं सिखाऊंगा वो टेक्निक्स रिवील होगी, उसके बाद उसको मेरी जरूरत नहीं है। राइट। और दूसरा क्या है कि ट्रेनिंग करके पैसा इतना कमा लेते हैं तो मार्केट में फियर, जो लॉस होने का जो वो होता है ना, वो आउट हो जाता है। अच्छा 2 करोड़ रुपए मैं ट्रेनिंग से कर लूं, मुझे पता है 20-25 लाख रुपए का रिस्क लेता हूं खुला। अगर मैंने महीने में 4 दाव भी अच्छे मार दिए प्रॉफिट वाले, चाहे मैं पूरे महीने माइनस में हूं, वो 4 दिन मैंने प्रॉफिट करके 20-20 लाख रुपए, 10-15 लाख रुपए दिखा दिया, उससे तो मैं 2-3 करोड़ रुपए की ट्रेनिंग बेचने का हकदार हो गया आराम से। फिर मेरे पास 3 करोड़ रुपए आ गए। क्या किया हमारे ने भी तो यही किया। की बात कर रहे हैं। लोग समझ गए। और नासिर भाई ने क्या किया, उसने तो खुला ही पहन दिया। ठीक है, क्या है भाई, ट्रेनिंग करके पैसा कमाया और उसके बाद तुम्हारा फियर गया। हाँ, आज कुछ लोग प्रोफेशनल बन गए, लेकिन तब भी ना, तो तब भी फेल है मेरी नजरों में। ठीक है, चाहे उसके ट्रोलर्स आ जाएं, कुछ आ जाएं, मेरे पे उंगली उठाने से पहले तो पहले ये सुन लेना भैया, पंकज भारद्वाज कोर्स नहीं बेचता है, ड्रीम नहीं बेचता है। मैं आपको सक्सेसफुल ट्रेडर बनाना जानता हूँ, बेवकूफ बनाना मैं जानता ही नहीं। मेरे पास कुछ प्रोडक्ट है ही नहीं,
चाहूँ तो बना सकता हूँ, बट बनाने की इच्छा नहीं है, राइट। तो वही बात है, ऐसे बहुत इन्फ्लुएंसर आते हैं मेरे पास, सर आप मेरे से कोलैबोरेट कर लो, मुझसे कर लो, आप मेरे प्लेटफॉर्म पे आ जाओ, मैं आपका कोर्स लॉन्च करवा दूंगा। अब नाम बोलो, किसने अप्रोच नहीं किया? यू अकेडमी वाले ने, मेरे पास आ जाओ कोर्स लॉन्च कर दो। क्लास प्लस वाले ने, और भी 2-3 बंदे हैं, उन्होंने भी किया, नाम नहीं बता सकते उसका मैं, एक उन्होंने किया, अप्रोच किया। कुछ कॉलेजेस से मुझे वो बोला कि भाई आप थोड़ा फाइनेंशियल लिटरेसी के ऊपर आइए। बात वो नहीं है, मैंने ज्ञान देना एक गुरु से सीखा था। इसको अगर ज्ञान की जरूरत है ना, इसको बुला ले अपने पास और 2-3 साल रगड़ इसको, चेक करके इसके अंदर पेशेंस है या नहीं। 2-3 साल रगड़ा, उसके बाद 6 महीने में ज्ञान दे दिया। 3 साल, 2-3 साल में आदमी को देखता हूँ, जो मुझे लगता है ना इसको मैं अपने जैसा बना सकता हूँ, उसको मैं ऐसे नहीं बनाता कि आज अब तू मैं बना दूंगा तुझे, नहीं। यू आर ऑल्सो दी सेम एग्जाम्पल, राइट। मैं देखता हूँ पहले 2 साल बंदा मेरे पास रुकेगा नहीं रुकेगा, उसको मुझसे क्या एक्सेप्टेशन है, मैं कितना कनेक्शन कर रहा हूँ, वो कितना कनेक्शन मेरे साथ जोड़ रहे हैं, उसके बाद देखता हूँ। ऐसे बहुत गुरु जो आज मार्केट में बन के बैठे हो ना, कभी मेरे से ट्रेनिंग लिए हुए, बेंगलोर के जाने माने गुरु 3 दिन के लिए मेरे पास आए थे, 6 दिन के लिए मेरे पास आए थे, ठीक है। आज वो अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आज वो आपकी नज़रों में पैसा बना रहे हैं, वो ट्रेनिंग से कमा रहे हैं, कैसे कमा रहे हैं आपको नहीं पता, पैसा कमा रहे हैं तो अच्छा कमा रहे हैं। मैं ट्रेडिंग के अलावा भी बहुत सारी चीज़ों से पैसा बनाता हूँ, राइट, बट मेरा हार्ड कोर बिजनेस ये है। और कुछ लोगों को लगता है कि स्टॉक मार्केट से आप अपना रोजी रोटी नहीं चला सकते, मतलब ऐसे मैं even फुल कि- टाइम हाँ मैं फुल टाइम ट्रेडिंग करता हूँ, राइट, मतलब ये जिस सोसाइटी से मैं आया हूँ ना, उस सोसाइटी से मैंने बहुत सुना है कि अभिषेक आप अपना पहला सोर्स ऑफ इनकम स्टॉक मार्केट से नहीं बना सकते, बट मैंने उनकी वो बात सुनी नहीं है, राइट। आपको क्या है, आपको पेशेंस रखना पड़ता है किसी भी बिजनेस में क्यों ना हो। और मैंने वो एग्जांपल एक पंकज सर को देखा है, ठीक है, और मैंने वो खुद भी अपने पे भी इम्प्लीमेंट करके देखा है, तभी तक आज मैं शायद सर के साथ हूँ और सस्टेन कर पा रहा हूँ। देखो वही है, देखो गड्ढों में रास्तों में गड्ढे नहीं होते, गड्ढों के में अंदर रास्ते रास्ते हैं। होते हैं। हाँ। जिस दिन ये समझ जाएगा आदमी, उस दिन वो अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुद ढूंढ लेगा, ये इन्फ्लुएंसर के पास जाएगा ही। सर एक्चुअली क्या है ना, इन्फ्लुएंसर क्या कर रहे हैं आज, बड़े बड़े होटलों में जा रहे हैं, फ्लाइट्स यार अभी इन्फ्लुएंस यार अभी मैं 5 स्टार में था, मैं चाहूँ तो 10 सर रील बना सकता हूँ वहां से, राइट, मतलब इवन कि मुझे हमें 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 खुद पता है, हमने बहुत एंजॉय किया और मैं तुम्हें क्या बोलता हूँ, हमें, कोई रील अपलोड नहीं करनी, राइट। कोई कुछ नहीं, देखो लाइफ को जिसको एंजॉय करना है सिंप्लिसिटी ना, से। जिसको एंजॉय करना है वो एंजॉय करे, है ना। ये ऐसा नहीं है कि आप शोबाजी करो, ठीक है, लोगों को अट्रैक्ट करो, अपने कोर्सेज बेचो, ठीक है, बट हाँ, जो एक्चुअल में जेन्युइन पर्सन है वो आराम से आसानी में, वही जैसे सर बोलते हैं ना, सुमड़ी में हाँ, सुमड़ी में लोमड़ी बन के रहो। बस। यार देखो, सचिन तेंदुलकर का गुरु को तब जानने लगे ना जब सचिन अच्छा परफॉर्म राइट, किया, तो मुझे लोग अचानक से सर्च क्यों करने लगे, क्योंकि मेरे सिखाए हुए बंदे कहीं कहीं कोई अच्छी अच्छी जगह पे, आ जा रहे हैं बाहर, राइट। कोई बर्कले में है, किसी का 70 लाख रुपीस का पैकेज है, किसी का 42 लाख रुपीस का पैकेज है, किसी का 27 लाख रुपीस का पैकेज है। वो मुझे बोलते हैं गुरुजी आप हमारी कंपनी में आ जाओ, मैं आपका 1 करोड़ रुपए का पैकेज लगवा दूंगा। अगर आप 1 करोड़ रुपए आस्किंग करोगे तो 70 तो दे ही देगा, मुझे सिर्फ इतना ही बोलना है यही बंदा हमारा गुरु है, तो आपको 1 करोड़ रुपए देंगे। उतना तो आप कर रहे हो ना टारगेट 1-2 महीने तो में। आप खुद सोचो एक बात, कि बात उसकी नहीं है। मैंने हमेशा हर बंदे जिसको भी सिखाया उसको एक ही चीज समझाई है, जीवन में जिस दिन मुझसे नेटवर्क टूटा तो उस दिन ये मत सोचना कि तुम कुछ नहीं कर सकते, मैंने तुम्हें इस काबिल बना दिया है कि तुम दूसरों के लिए द्रोण ना बन सको। अब तुम वो अर्जुन नहीं रहे, तो मैं यही बोलता हूँ सही गुरु वही है जो अपने अर्जुन को द्रोणा बनाने की कला सिखा दे। इतनी सी बात में ये पूरा हम कन्वर्सेशन क्लोज करते हैं। जो लोग इस बात को समझ गए होंगे उनको ये समझ में आ गए इस छोटे से वर्ड में कितनी बड़ी कला है, बहुत डीप थॉट है बेसिकली, राइट। तो बस थैंक यू सो मच, मेरे पास ज़्यादा ज्ञान नहीं है,
बट जितना ज्ञान है वो सटीक ज्ञान है। राइट। अब आप बोलो ऐसे कुछ और भी लोग होंगे, अरे ये तो 10 साल पुरानी बात बोल रहा है, या मेरी ही वीडियो को 4-5 साल बाद देखे, अरे ये तो 4-5 साल से एक ही बात बोल रहा है। सर नहीं, वही लोग सचिन तेंदुलकर को सचिन तेंदुलकर बनाने के लिए उसके गुरु ने एक ही प्रैक्टिस को ना जाने कितने साल कितनी बार प्रैक्टिस करवाया होगा। राइट। अगर वो भी ये बोलता 2 साल पहले मैंने यही किया था ना, तो वो सचिन तेंदुलकर नहीं बनता। आपको ना लाइफ में एक बार ना बेसिक्स पर वापस आना पड़ता है। आना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉब्लम जो ट्रैपिंग है ना उस पिक्चर को देख के ही बनाते हैं, और सॉल्यूशन भी वही होता है। वही होता है। और हम लोग बहुत आगे पहुंचे, घूम घूम के ऐसे। कभी भी देखो किसी भी पिक्चर में ग्राफ जो होता है वो हमेशा ऐसे ही क्यों होता है? हाँ हाँ। उसको पता है फॉलो द ग्रेविटी, ऐसे वाला ऐसे भी आएगा। वो घूम घूम के जाने वाले बंदा पता है घूम घूम के वहीं अटक जाएगा। इसीलिए वो बोलते हैं स्टेयर्स के थ्रू चढ़ो। स्टेयर्स के थ्रू चलो। एक वही होता है ना, एक पहाड़ चढ़ता हुआ ट्रैकर बिना रुक रुक कर चढ़ता है, अपना सिर झुकाते हुए चलता है, ताकि वो अपने सांस भी ले सके और लंबा सफर भी तय कर सके। यार मेरे फादर भी एक इसी तरीके की कोई फिलोसफी बताते हैं कि फलदार वृक्ष हमेशा झुक कर रहता है। झुक कर रहता है। राइट। राइट। तो पूरी फिलोसफी तो मुझे नहीं पता इसके बाद वो क्या बोलते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब मैं कुछ एग्रेसिव हो जाता हूँ या कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर भी देता हूँ, मैं आज भी कर देता हूँ, 34 ईयर्स का हूँ मैं, मुझसे अभी भी गलती हो जाती है, ठीक है। तो वो यही बोलते हैं, डांटते हैं तो समझ जाता हूँ, कई बार कुछ गलत ना कर दूँ तो वो ये शब्द बोलते हैं तो मुझे वो रिपीटेशन याद आ जाती है कि मुझे यहीं रुक जाना चाहिए, ठीक है। पहले से काफ़ी हद तक मेरा नेचर जो इरिटेटिंग था, मैं लोगों के साथ ज़्यादा डाइजेस्ट नहीं कर पाता था, इसलिए मैंने अपनी लाइफ में 18-19 बंदों का ऐसा ट्रेंड किया हुआ है, मन लगा के, धमका के, ना जाने कितनी गालियाँ भी सुना है ये मैंने उन लोगों को कि, लेकिन आज मुझे समझ में आ रहा है अगर मैं उनको गालियाँ नहीं देता ना तो वो आगे बढ़ते ही नहीं। अगर मैं उनको धमकाता नहीं, 18-19 बंदों में से 8 बंदे मेरे आज भी याद हैं कि मैं जब कुछ जोर से उनको चिल्ला देता था, शाउट करके बोलता था तो वो रो देते थे। तो मैं उनको यही बोलता था मेरे जैसा बनना है ना तो मेरी सुननी पड़ेगी, अगर नहीं बनना गेट आउट फ्रॉम मी। तो वही वाली बात है भाई, आज मेरे वो चीज़ समझ में आती है। किसी ने आज मुझे अगर इस तरीके से ट्रीट किया होता ना पहले, तो आज मैं ऐसे लेवल पे होता कि बहुत रीच हो जाता, ठीक है। बट जिस बंदे से मैं इंस्पायर हुआ उसने मुझे यही समझाया कि कामयाबी का मतलब पैसा कमाना नहीं है कि पैसा कमा के आप रिच होंगे। कामयाबी का मतलब जो ज्ञान मैंने आपको प्रोवाइड किया उसका सही इस्तेमाल करना आप सीख गए, दैट इज कॉल्ड द रियल सक्सेस ऑफ योर लाइफ। तो बस इतना सीख लो। तो यही है आज का जो चैप्टर है, मैंने बहुत सारी चीज़ें सच भी बताई, फैक्ट भी बताए, और जो लोग गलतियां कर रहे हैं वो भी बताया। राइट। तो आप लोगों को ये वीडियो जाके ज़रूर देखना चाहिए, इससे आपको समझ में आएगा कि जीवन में आप स्टॉक मार्केट में जो गलतियां कर रहे हो वो गलतियां आज से इस वीडियो के बाद पॉइंट लिख लेना, जीवन में कभी नहीं करोगे, और इस रूल को 100 दिन फॉलो करना। अगर मुझे आपका प्यार मिला ना तो मैं आपको इंट्राडे का ऐसा स्टॉक सिलेक्शन बताऊंगा जो पिछले 10 साल से मैं यूज़ कर रहा हूँ। और मैं खुला बोलता हूँ, जिस बंदे में दम हो मेरे साथ बैठ के ओपनली, निफ्टी बैंक निफ्टी की बात छोड़ दो, उसमें भी तुम मेरे को बीट नहीं कर पाओगे, बट मैं ये स्कैल्पिंग वाला गेम नहीं करता ऑप्शन का, फ्यूचर की बात करें, राइट। और स्टॉक में कोई बीट नहीं करने वाला, खुला बोलता हूँ मैं। अभी मैं कुछ ट्रेडर से मिला हूँ, दे आर अप्रोचिंग मी, सर एक महाकुंभ करते हैं लाइव का 30 डेज का, इंडिया में बहुत ट्रेडर आएंगे वहाँ से लाइव करने, लेकिन उसकी शर्त एक ही होगी, सिर्फ स्टॉक का करना है काम, कैश का। अभी हुआ है एक्चुअल में एक, राइट। हाँ। फ्यूचर नहीं वो एक्चुअली नहीं, ऑनलाइन फ्यूचर हुआ करो, है। ऑप्शन नहीं, नो हेजिंग। राइट। एक ऐसा हुआ है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ही हुआ है, मतलब वो 7 दिन वो हुआ था जिसमें सिर्फ कैश में ट्रेडिंग करने का उनको कॉन्टेस्ट मिला। राइट। तो मेरे पास एक कला है मेरी, जब मैं नया नया था तो सब बोलते थे, मैं बोलता था अंकल 1 मिनट में 1000 रुपये बनाऊं, यार ऐसे कैसे कर देगा। हालांकि वो बोलने में 1 मिनट था लेकिन 3-4 मिनट लगती थी, कुछ नहीं करता था जो आज स्कैल्पिंग कर कह रहे हैं ना लोग, राइट। तो कुछ नहीं करता था, 1 मिनट में लाइन चार्ट फॉलो करता था, और उसी को भाई
हार्मोनिक यूज करके ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे यही करता रहता है। मुझे पता है एक बार ऊपर जाके ऊपर गया एन बनाया तो नीचे तो आना ही है, हाँ नहीं है। तो वो एन अगर बढ़ता जा रहा है तो मैंने एक लोड किया फिर एक ऊपर कर निकाल दिया, ठीक है। आज उसको अलग तरीके से करते हैं लोग, बट लकीली मैं उसमें सक्सेस था, तो वहीं से मेरा जो डाई हार्ट जो था, डर कभी नहीं लगा। टचवुड डर सर, टचवुड भगवान की कृपा हाँ अपने ऊपर है। वो फादर का फुल सपोर्ट था, जिनके अकाउंट में मैंने फर्स्ट टाइम जब लॉस कर दिया था कुछ ऑर्चिड केमिकल में बड़ी बड़ी क्वांटिटी मार के 1.5 लाख रुपए का, तो घबराए नहीं, बस परेशानी ये हो गया कि घर वाले फ़ोन करेंगे तो क्या कहूँगा। क्या कहना है। लेकिन मैं बैंगलोर में था, मैंने अपने डैडी को बोला 7 दिन में पैसा रिकवर कर लेंगे डैडी, कोई टेंशन नहीं है। बट सर ये जो आपने बात बोली ना, इससे मुझे को अभी एक रिसेंटली एक इंसिडेंट आया दिमाग में। मैंने अभी रिसेंटली न्यूज़पेपर में ये चीज़ देखी थी। आई डोंट नो कहाँ के वो थे, उन्होंने सुसाइड कर लिया जस्ट बिकॉज नहीं, ऑफ काफ़ी लोन लेकर मेरे फादर को ट्रेडिंग। भी ऐसा ही लगा कि उस टाइम पे 2009 में 1.5 लाख रुपए बहुत होते थे, बहुत होते थे, ठीक राइट। है। और मेरा जो सैलरी था वो 65,000 के आसपास। फेयर आउट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि लकीली मैंने फर्स्ट जॉब स्टार्ट की थी 8,000 से, उसके बाद 2009 में मैं सीधा बेंगलोर प्लेसमेंट हो गया। उसके बाद 2-3 कंपनियों के साथ काम किया, तो 65,000 रुपये मुझे मिलते थे कट के, जिसमें खाना पीना सब हो जाता था। अच्छे से रहता था, मैं ओनर का मेरा अरेंजमेंट किया हुआ था, तो लकीली फियर कभी माइंड में आया ही नहीं। हाँ, ये बात सच है कि पैसे की वैल्यू मैं कभी करना सीखा नहीं था, बट रियलिस्टिक वे में मैं पिछले 5 साल में आफ्टर वन इंसिडेंट विद मी बड़ी मुश्किल से बचा मैं। स्वाइन फ्लू हो गया था, तो तब पता चला कि अगर उस दिन मुझे कुछ हो जाता तो जिस फैमिली को मैं नीचे से ऊपर लेके आया हूँ वो उससे भी नीचे चली जाती। उससे भी नहीं चल रहा। उस दिन से डिसाइड किया मैंने, आई विल नेवर ट्राई टू टेक एनी रिस्क जो मेरी फैमिली को इफ़ेक्ट कर सके। इसलिए मैंने उसके बाद एक सिस्टम बनाया कि मैं जितना भी पैसा इंटरडे से कमाऊंगा वो इन्वेस्टिंग में लगाता इन्वेस्टिंग जाऊंगा। में लगा। पैसा कभी नहीं निकाला मैंने अपने अकाउंट से। अगर आप देखोगे पिछले 5 साल में मेरे अकाउंट से कोई पैसा विड्रॉ नहीं हुआ। ओनली इनकमिंग। इनकमिंग, फिर उसको इन्वेस्टिंग में आउटगोइंग कर दिया, और इन्वेस्टिंग में एक स्टॉक में बुक करा तो तुरंत दूसरा स्टॉक मेरे पास री-इन्वेस्ट कर तैयार दिया। है, री इन्वेस्ट। ऐसे ऐसे करके मेरा एक अकाउंट में 3.25 करोड़ के आसपास का फिगर है, दूसरे अकाउंट में लगभग 1.25 करोड़ का दूसरे में है, अनदर अकाउंट आल्सो उसमें भी 1.5 के आसपास या 1.10 के आसपास उसमें भी है। तो ऐसे ऐसे करके है, और मैंने डिसाइड किया है कि अपने जो मेरा जो बेटा होगा जब वो मेरी उम्र में आ जाए तो कम से कम भी उसके लिए 100 करोड़ रुपए की इक्विटी में बना कर दूँ। 30 साल बाद उस 100 करोड़ रुपए की क्या वैल्यू है ये तो मैं नहीं जानता, बट किसी का एक सिखाया हुआ मूल मंत्र मैं जानता हूँ। 30 लाख रुपए में जो आज BMW आ रही है, 30 साल बाद इस 30 लाख रुपए की वो वैल्यू हो जाए कि वो गाड़ी में वापस से ले सकूँ, जिसको टाइम वैल्यू बोलते हैं। तो वो मैं परखनी सीख गया हूँ, उसके अकॉर्डिंग मैंने फ्यूचर प्लान अच्छा किया हुआ है। और नाना करते हुए भी आज की डेट में मैं लगभग इक्विटी अगर मान के चलूँ तो 100 करोड़ में से 35 टू 42 करोड़ रुपीस का मैंने उनका प्री प्लान कर दिए, मतलब 40% मेरा हो गया। 60% में मेरा कुछ अचीवमेंट्स पे ज़्यादा या मेरा बनाए हुए इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो अगर ज़्यादा बूम हो जाता है तो मैं उस जो 30 साल का जो मेरे बेटे और मेरी एज में फ़र्क है, 30 साल से ज़्यादा ही लगा लो, 30 ही लगा लो आप, 32-33 का 35 साल का फ़र्क है, तो उसमें क्या है कि अगर 25 साल में मेरा वो कवर हो जाए, मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि अगले 10 साल से 15 साल के बीच में ये कवर हो जाए। उसके बाद मैं रिटायरमेंट ले लूँगा अगले 5 से 7 साल में, और मैं जिस दिन 50 करोड़ रुपए मेरे पूरे हो जाएंगे उस दिन मैं रिटायरमेंट ले लूँगा आराम से। 50 करोड़ रुपए से मंथ में 1 करोड़ रुपए कैसे बनाने हैं ये बात मैं जानता हूँ, तो इसकी टेंशन मुझे है नहीं। अगर मैं एक नहीं कमा पाया तो डैम श्योर, इतना मैं श्योर हूँ कि 50 लाख रुपए तो मैं मंथली बना लूँगा। एक सादा जीवन जीने वाले आदमी को 50 लाख रुपए बहुत होते हैं, और मैं सादा जीवन जीता हूँ। मैं सिंप्लिसिटी में बिलीव रखता हूँ। पैसा तो हर कोई आदमी कमा लेगा अभिषेक,
लेकिन लाइफ को सिंपलिसिटी से जीना कोई नहीं सिखाएगा। कोई नहीं सिखाता रहा। पैसा बनाना भी सिखा देंगे लोग, पैसा but मेंटेन कैसे करना simplicity है। और मेंटेन कैसे किया जाता है ये कोई नहीं सिखाएगा। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। ठीक है, अभी हम लोग क्लोज करते हैं, सोने का टाइम हो गया है, ऑलमोस्ट डिनर का टाइम हो गया। ठीक है, तो अच्छा लगा आपने ये सब बात करा, तो बंद कर दो। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ठीक है।